हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी 8 चैप्टर, उसके अंदर अपना कंटिन्यू था। 16 क्वेश्चन तक आप लोगों को मैंने बता दिया था। रिमेनिंग क्वेश्चन आज अपन इस क्लास के अंदर कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन पे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस situated at 60 meter height from the sea level। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन बात करें, ये एक 60 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है जिसको अपन नेम दे रहे हैं ए बी। इसकी हाइट है 60 मीटर। बी पॉइंट इसका टॉप पॉइंट है और ए इसका बेस है सी लेवल। टू शिप्स आपको कहा जा रहा है, एक पी पॉइंट पर है और एक क्यू पॉइंट पर है। इट इज़ फर्स्ट एंड इट इज़ सेकेंड। लाइट हाउस के टॉप से दोनों शिप को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन इसमें आपको दिए हुए हैं, एक 30 और एक 45 डिग्री। स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन ऊपर से नीचे की ओर देखने पे जो बन रहे हैं, तो एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन आपको यहाँ रिप्रेजेंट करनी है। देर आर टू एंगल्स। एक एंगल जो स्मॉल एंगल है वो 30 और लार्जर एंगल है 45 डिग्री। तो भाई अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी अगर अपन यूज करें तो दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल से एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज होंगी। ये जो लाइन है बी एक्स, इट इज़ पैरेलल टू ए पी लाइन। Bx is parallel to AP। ये दो लाइंस आपको दिखाई दे रही BQ एंड BP। ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल XBP इक्वल टू एंगल BPE। ये तो 30 डिग्री का बाई अल्टरनेट एंगल। और दूसरे एंगल की अपन बात करें, एंगल XBQ इक्वल टू BQE। इट इज़ 45 डिग्री। ये भी बाई अल्टरनेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन को अपन ने कन्वर्ट कर लिया एंगल ऑफ एलिवेशन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रही स्टूडेंट पी से क्यू तक, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन एक्स मीटर ले रहे हैं और ए से क्यू तक अपन ले रहे हैं वाई मीटर। और टोटल बेस की अगर अपन बात करें देन इट इज़ एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगा। आपको एक्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। आप देख रहे हैं इसमें टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट स्मॉल ट्राइंगल को अगर अपन लेते हैं तो इन ट्राइंगल बी ए क्यू, इट इज़ tan थीटा 60 अपॉन वाई इक्वल टू tan 45। और आप सब जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, देन y इक्वल टू 60 मीटर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। देन आफ्टर सेकेंड ट्राइंगल अपन ले रहे हैं इन ट्राइंगल BAP। सेकेंड ट्राइंगल आपका BAP, उसके अंदर BA अपॉन AP इक्वल टू tan थीटा। इट इज़ 60 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू tan 30। 60 अपॉन x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, देन इट इज़ 60 √3 स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 60, वो अपन इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे।
दोनों में आप देख रहे हैं 60 कॉमन हो जाएगा, देन x इक्वल टू 60, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 एंड इट इज़ 60 इंटू 0.732। और 60 को जब आप 0.732 से इंटू करेंगे तो वो x की वैल्यू मीन्स दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस डेसिमल में आपको मिल जाएगी स्टूडेंट। तो इंटू आप लोग इसमें कर लीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन में दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 17। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है उसको आप लोग देखिए। एटीन नंबर क्वेश्चन जो आपका स्टूडेंट, उसमें आपसे कहा जा रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। तो स्टूडेंट टू सिचुएशन से एक 1.5 मीटर टॉल बॉय और एक 30 मीटर हाई की बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को इन डायग्राम अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो जैसे ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको ए बी के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट किए। देन आफ्टर ये 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग अपन शो कर रहे हैं, इट इज सी डी। इसकी टोटल जो हाइट है वो है 30 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है when he moved toward the building the angle of elevation from his eye become 60 degree from 30 degree. Find how much distance he covered towards the building. First of all स्टूडेंट बॉय की आइज अपन शो करें तो बी पॉइंट से वो बिल्डिंग के टॉप डी को जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो बन रहा है बी पॉइंट पर। अब यहाँ आप देख रहे हैं बी पॉइंट पे डायरेक्ट एंगल नहीं बन सकता क्योंकि बेस नहीं है। तो ये जो ओरिजोनटल लाइन आपको नज़र आ रही है AC, इसके पैरेलल एक लाइन अपन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं B, इट इज़ पैरेलल टू AC। अब यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ये फर्स्ट कंडीशन है जब बॉय ने बिल्डिंग के टॉप को देखा। देन आफ्टर इसमें कहा जा रहा है ही मूव टुवर्ड द बिल्डिंग। यहाँ से बॉय बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करते हैं। अपन सपोज करते हैं बिल्डिंग की तरफ वो पी पॉइंट पर आ गया, 20 पे था पहले, अब पी पॉइंट पर आ गया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। पी पॉइंट से जब इसने डी पॉइंट को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से चेंज होकर हो गया स्टूडेंट 60 डिग्री। और ये आपको मैंने बताया भी है जैसे जैसे आप बिल्डिंग या टावर की ओर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ग्रेटर होता जाएगा। यहाँ 30 था, यहाँ 60 डिग्री। ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट BP, ये बॉयज़ ने टुवर्ड्स द बिल्डिंग कवर की है। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखें तो ABEC जो रेक्टेंगल बन रहा है स्टूडेंट, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस ABEC इज ए रेक्टेंगल, therefore opposite sides are equal, AB इक्वल टू C। AB आप देख रहे हैं 1.5 मीटर है तो C भी आपकी 1.5 मीटर हो जाएगी। और टोटल हाइट CD आप देख रहे हैं 30 मीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं D की बात करता हूँ तो D का मतलब आप देख रहे हैं CD माइनस C, 30 माइनस 1.5, देन इट इज़ 28.5 मीटर स्टूडेंट। D से E तक की जो डिस्टेंस है वो है 28.5 मीटर। और आपको BP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BP को अगर मैं X लेता हूँ और PE को मैं Y मीटर सपोज कर रहा हूँ तो ये आपका टोटल बेस हो गया स्टूडेंट X प्लस Y। अपने को ध्यान ही रखना है X की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है बॉय के द्वारा कवर डिस्टेंस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं सबको। फर्स्ट स्मॉल ट्राइंगल है डी ई पी, इसको अपन ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन ट्राइंगल डी ई पी, डी अपॉन पी इक्वल टू टेन थीटा, 28.5 अपॉन वाई इक्वल टू 1060, और 1060 की वैल्यू आप सब जानते हैं √3, देन √3y इक्वल टू 28.5 एंड y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अगर आप लोग नीचे से √3 को हटाना चाहें तो इसे आप रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इट इज 9 जा and 5, then y equal to student 9.5 √3 मीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इसके अंदर। देन आफ्टर सेकेंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ई बी, बड़े वाला जो ट्राइंगल है डी अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5, it is 1030। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप देख रहे हैं y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 9.5 √3, वो अपन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे y की जगह। x इक्वल टू दोनों के अंदर आप देख रहे हैं स्टूडेंट √3 कॉमन है, 28.5 माइनस 9.5, 28.5 में से 9.5 को आपको माइनस करना है, देन इट इज़ 0.5 से 0.5 करेंगे देन 0, 18 में से 9 देन 9 एंड इट इज़ 1। तो x की वैल्यू स्टूडेंट 19 √3 मीटर ये आपकी आ रही है। और x की डेसिमल में वैल्यू फाइंड करने के लिए √3 की वैल्यू 1.732 आप पुट करेंगे और उसे 19 से इंटू करेंगे, वो आपका डेसिमल में बॉयज़ द्वारा जो टावर की जो कवर डिस्टेंस है वो आपकी आ जाएगी 19 इंटू 1.732, x इक्वल टू, ये आपको सॉल्व करना है, वो आपका डेसिमल में आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देखते हैं। नाइनटीन नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पहले मैं उसको रीड आउट करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें क्या कहा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो स्टूडेंट इसके अंदर दो वर्टिकल चीज़ें आपको कही जा रही, एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है। जनरली अपन सब जानते हैं टावर की हाइट अपन बिल्डिंग से ग्रेटर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए बी, 7 मीटर हाई ये एक बिल्डिंग है आपकी, और ये एक टावर अपन शो कर रहे हैं सी डी, और ये दोनों के बीच की स्टूडेंट डिस्टेंस है x मीटर अपन सपोज कर रहे हैं। टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस है x मीटर, और टावर की जो हाइट है स्टूडेंट उसे अपन लेट कर रहे हैं h मीटर।
अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको आप लोग समझिए। ऑब्जर्वर जो देखने वाला है वो इस बी पॉइंट पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो टावर के टॉप को देख रहे हैं, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर वो देखेगा, तो बी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब वही बात आएगी जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यह एंगल तभी बनेगा जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन अपन ड्रॉ करेंगे। एट बी ये आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट वो है 60 डिग्री का। ये तो फर्स्ट कंडीशन। देन आफ्टर इस बी पॉइंट से टावर का जो फुट आपको नजर आ रहा है सी, बी से सी को देखा जा रहा है। देन एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तो ये 45 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। बट आप देख रहे हैं ए सी और बी आपस में पैरेलल लाइन्स हैं, बी सी उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये 45 का है तो ये भी 45 डिग्री का। देन आफ्टर स्टूडेंट ए बी ई सी आपको नजर आ रहा है, एक रेक्टेंगल बना हुआ नजर आ रहा है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप देख रहे हैं ए बी 7 मीटर है, तो ये सी भी 7 मीटर हो जाएगी। और ऊपर रिमेनिंग जो डी बच रही है h-7, क्योंकि टोटल हाइट आपको दी हुई है h मीटर, उसमें से ये 7 माइनस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डायग्राम आप लोगों का बन जाएगा। ऑल जो कंडीशंस है वो सारी इसके अंदर आपको नज़र आ रही। अगर अपन स्मॉल ट्राइंगल की बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले इन ट्राइंगल बी ए सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट इज tan थीटा, 7 अपॉन x इट इज tan 45। tan 45 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1। इससे x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी स्टूडेंट, जब इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 7 मीटर। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। देन आफ्टर स्टूडेंट सेकेंड ट्राइंगल बन रहा है डी बी। उस ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो डी अपॉन बी, ये भी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h-7 अपॉन x, क्योंकि आप देख रहे हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल। ए सी अगर x मीटर है तो बी भी x मीटर होगा, और इट इज tan 60 h-7 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3 एंड इट इज √3x इज h-7। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपको x की वैल्यू इसमें नज़र आ रही 7 मीटर, वो अपन x की जगह यहाँ पुट करेंगे। √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 इट इज़ 2.732। 7 को 2.732 से जब आप इंटू करेंगे स्टूडेंट, तो टावर की जो हाइट है h वो आप लोगों की इन डेसिमल आ जाएगी, और वो आपका आंसर हो जाएगा इन क्वेश्चन नंबर 19। देन आफ्टर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 20 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे जो कहा जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, हिल के टॉप की बात हो रही है, इन ईस्ट साइड एट 2 पॉइंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री।
If distance between 2 points is 1 kilometer, then find the height of hill. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इसके डायग्राम की अगर अपन बात करें, आपको सबको नज़र आ रहा है हील इसके अंदर है AC और उसका टॉप है A, और इस हील की जो हाइट की बात हो रही है वो स्टूडेंट वो इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो होती है उसकी बात हो रही है। ये अपन सपोज कर रहे हैं H मीटर, किलोमीटर लेनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर है, तो ये H किलोमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। इस हील का जो टॉप है और ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको कहे जा रहे हैं, एक पॉइंट C और एक पॉइंट P, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। और इस पॉइंट A से C और P को देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन आपके बन रहे हैं, एक 30 डिग्री का बन रहा है फर्स्ट और एक बन रहा है 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन की बात है स्टूडेंट, तो अपने को ऊपर की तरफ ये एंगल शो करने पड़ेंगे, एक तो 30 और एक हो गया 45 डिग्री। और ये AX लाइन इज़ पैरेलल टू BC। ये जो BP डिस्टेंस है ये मैं X किलोमीटर लेट कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो टोटल B से C तक की अगर अपन डिस्टेंस देखें X + 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपके सामने जो इसका डायग्राम आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, देयर आर 2 ट्राइंगल्स ABP फर्स्ट ट्राइंगल, ABC सेकंड ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से आप 2 इक्वेशन बनाएंगे और देन आफ्टर स्टूडेंट आपको H की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। जैसे इन ट्राइंगल ABP, पहले स्मॉल ट्राइंगल अपन ले रहे हैं, AB/BP इज इक्वल टू tan थीटा, H/X इट इज़ tan 45। tan 45 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1। तो इससे आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी H = X। देन आफ्टर सेकेंड ट्राइंगल ABC जब अपन लेंगे, सेकेंड के अंदर बेस है X + 1, परपेंडिकुलर H और थीटा है 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, √3H = X + 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में आप लोग देख रहे हैं X की वैल्यू H के इक्वल है, तो यहाँ अपन X की जगह H पुट करेंगे क्योंकि अपने को H की वैल्यू फाइंड आउट करनी स्टूडेंट। √3H - H = 1। H कॉमन लेंगे देन इट इज़ √3 - 1, तो H की वैल्यू स्टूडेंट 1/√3 - 1। अब नीचे से अंडर रूट को हटाने के लिए अपन रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, √3 + 1 से इंटू और √3 + 1 से डिवाइड। आप नीचे देख रहे हैं A - B इंटू A + B, A² - B²। √3 की जब अपन वैल्यू रखेंगे 1.732 + 1/2, तो H 2.732/2। तो जब 2.732 को आप लोग स्टूडेंट डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसके अंदर डिवाइड करने के अकॉर्डिंग 1.366 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाइट ऑफ हिल इज 1.366 किलोमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 20।
देन आफ्टर स्टूडेंट 21 नंबर क्वेश्चन और आपका जो लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के पहले, ये दोनों सेम है। अगर आपने वो एग्जाम्पल सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन सेम उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग इसको ट्राई करेंगे उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आप बताएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। 22 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 22 आपसे जो कहा जा रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है और वो ब्रिज रिवर को क्रॉस कर रहा है। इस टाइप की सिचुएशन है स्टूडेंट कि जैसे ये एक रिवर अपन शो करें, ये एक रिवर आपको नज़र आ रही, इसको क्रॉस करता हुआ एक ब्रिज मैं शो कर रहा हूँ ओपी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ऑब्जर्वर जो है आपका वो इस पी पॉइंट पर है, ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ए और बी अपोजिट साइड में ब्रिज के, एक इधर है और एक इधर अपोजिट साइड, देयर आर टू बैंक्स ए एंड बी। यहाँ से जब ए और बी को अपन देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन पी से बी की तरफ और पी से ए की तरफ, वो आपको इसमें गिवन है स्टूडेंट। एक एंगल तो आपका बन रहा है इसके अकॉर्डिंग 30 का और एक बन रहा है 45 का। तो ये जैसे 45 डिग्री, ये लाइन एक्स वाई इस ए बी के पैरेलल लाइन है, तो ये 45 है तो भाई अल्टरनेट एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्री का 8 पॉइंट बी, और सेकंड एंगल ये कह रहे हैं 30 डिग्री का जो बन रहा है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 डिग्री का बन जाएगा। और हाइट ऑफ ब्रिज आपको गिवन है, इट इज 4 मीटर। ये जो ओपी डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। अब आपको इसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, इसे विड्थ ऑफ द रिवर बोलेंगे। ये अपने को फाइंड आउट करनी है। ओ से बी तक अपन x मीटर लेट कर रहे हैं डिस्टेंस, और ओ से ए तक y मीटर। और विड्थ ऑफ द रिवर की बात करें तो ए बी अपने को फाइंड करना है, x प्लस वाई मीटर जो होगा वो अपना आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको नजर आ रहे हैं देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स पी ओ बी, इट इज फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ओ बी, ओ पी अपॉन ओ बी, इट इज tan थीटा स्टूडेंट, 4 अपॉन एक्स, और इधर है tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू 4 मीटर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट। देन आफ्टर सेकेंड ट्राइंगल की अगर अपन बात करें, इन ट्राइंगल पी ओ ए, ओ पी अपॉन ओ ए, इट इज tan थीटा, y की वैल्यू 4√3 मीटर। इट इज योर सेकंड इक्वेशन। तो आपके सामने 2 इक्वेशंस आपको नजर आ रही है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब अपने को विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करना है। इसके अकॉर्डिंग इट इज x प्लस वाई। तो x की वैल्यू आपकी स्टूडेंट 4
और y की वैल्यू 4√3। इन दोनों में अगर अपन 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 की वैल्यू 1.732 स्टूडेंट, 2.732। और 2.732 को 4 से आपको इंटू करना है। इंटू करने पर जो भी आएगा वो विद ऑफ द रिवर आपका आंसर हो जाएगा इन क्वेश्चन नंबर 22। देन आफ्टर स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 23, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे, पर्सन ऑन द डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। शिप का जो डेक है वाटर लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्सन है। ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाटर लेवल है, इसका जो एक कॉर्नर आपको ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर एक हील अपन शो कर रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर एक शिप अपन शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी जो आपको नज़र आ रहा है ये तो हील हो जाएगा और ये शिप के ऊपर 10 मीटर का ये डेक है, यहाँ आपका ऑब्जर्वर है, इस पी पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्वर है और ये सी से पी तक की डिस्टेंस है 10 मीटर। अब पी पॉइंट से एक तो हील के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। अब वही बात है, पी पॉइंट पर एंगल डायरेक्ट नहीं बनेगा तो ये जो एस सी इसकी ओरिजोनटल है, इसके पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो ये एंगल तो हो जाएगा स्टूडेंट 60 का। और देन आफ्टर पी से जब इसके बेस को देखा जा रहा है तब एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। और ये वाला एंगल 30, ये दोनों लाइन स्टूडेंट पैरेलल हैं तो ये 30 है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। सी से पी तक 10 मीटर, देन ए से ई तक भी 10 मीटर, क्योंकि ये आपको मैं बता चुका हूँ ये एक रेक्टेंगल शेप है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब स्टूडेंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, हील और शिप के बीच की डिस्टेंस ये x मीटर में शो कर रहा हूँ और टोटल हाइट जो अपन ले रहे हैं हील की वो है h मीटर, a से b तक। तो रेक्टेंगल की अगर अपन बात करें तो CP 10 है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी 10 मीटर होगी, तो रिमेनिंग हाइट जो बच जाएगी इट इज h माइनस 10। तो स्टूडेंट ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और एक h की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल ट्राइंगल में ले रहा हूँ PCA। इट इज tan थीटा, tan अपॉन x इक्वल टू tan 30। tan अपॉन x, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, देन x इक्वल टू tan√3 मीटर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट आंसर भी आपका आ चुका है स्टूडेंट, x की वैल्यू tan√3। सेकेंड ट्राइंगल की अगर अपन बात करें, इन ट्राइंगल BEP, B अपॉन P इक्वल टू tan थीटा, h माइनस 10 अपॉन x इक्वल टू tan 60।
टेन 60 की वैल्यू √3 स्टूडेंट, h माइनस 10 इक्वल टू √3x। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 10 √3 अपने को यहाँ पुट करेंगे।